इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच बड़ी राहत की खबर सामने आई है। हमास ने सोमवार को 7 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। इसके साथ ही और 13 बंधकों की रिहाई की घोषणा भी कर दी गई है। गाजा में बंदी बनाए गए 7 इजरायली नागरिकों को हमास ने सोमवार दोपहर रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। रेड क्रॉस ने इन्हें इजरायली सेना को सौंपा, जिसके बाद सभी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। जांच पूरी होने के बाद ये बंधक अपने परिवारों से मिलेंगे। हमास ने ऐलान किया है कि आज ही 13 और बंधकों को रिहा किया जाएगा। इन सभी के नाम भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं। बंधकों की वापसी को लेकर इजराइल में खुशी की लहर दौड़ गई है। राजधानी तेल अवीव में लोग रविवार रात से ही सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर ये है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद उन्हें रिसीव करने बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुंचे। ट्रंप यहां बंधकों की रिहाई कार्यक्रम में शामिल होंगे और इजरायली संसद को भी संबोधित करेंगे। तो 7 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया। इजराइल हमास संघर्ष के बीच ये बड़ी राहत की खबर है, जहां 13 बंधकों की रिहाई की घोषणा भी की गई है। उत्तर रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा पर रेल यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। यात्रियों को आईआरसीटीसी टिकट बुक करते समय कोच रिग्रेट का स्टेटस नहीं दिखेगा। रेलवे ने उन ट्रेनों में कोच बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जहां रिग्रेट स्टेटस मिलने की संभावना है। फिलहाल इसका अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। हालांकि कहीं कहीं टिकट बुकिंग में परेशानी हो रही है, जिस पर काम हो रहा है। ट्रेनों में 3000 अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं, जिसकी संख्या यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बढ़ाया जा सकता है। रेल अधिकारी के मुताबिक स्टेटस रिग्रेट को लेकर पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। स्पेशल ट्रेनें पूर्वांचल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरों के लिए चलाई जा रही है। स्पेशल ट्रेन की घोषणा के साथ उनका शेड्यूल भी जारी कर रहे हैं। रतन टाटा के निधन के बाद ग्रुप में विवाद के बीच टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल 2032 तक बढ़ा दिया गया है। टाटा ग्रुप में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई ग्रुप एग्जीक्यूटिव स्टैंडर्ड रिटायरमेंट उम्र से आगे अपने पद पर बना रहेगा। टाटा ग्रुप की पॉलिसी के मुताबिक एग्जीक्यूटिव को आमतौर पर 65 की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। हालांकि नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में वे 70 साल की उम्र तक रह सकते हैं। बता दें कि चंद्रशेखरन अभी 63 साल के हैं। दूसरे टर्म के खत्म होने पर फरवरी 2027 में वे ठीक 65 साल के हो जाएंगे और 2032 में 70 साल की उम्र में रिटायर होंगे। तो कौन है नटराजन चंद्रशेखरन, ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हुए हैं। 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन बने। आरबीआई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बोर्ड में भी उन्होंने काम किया है। 70 की उम्र में रिटायर होंगे अब चंद्रशेखरन। तो 2032 तक रहेंगे वे अपने पोस्ट में। 2 जून 1963 में इनका जन्म हुआ। पद्म भूषण से भी सम्मानित हुए हैं। 2022 में इन्हें ये सम्मान दिया गया। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी करार दिया है। अब इस मामले में तीनों के खिलाफ औपचारिक रूप से मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये घोटाला लालू यादव की जानकारी में रचा गया और उन्हें टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया, जिसका सीधा लाभ उनके परिवार को हुआ। ये मामला उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोपी के मुताबिक रांची और पुरी स्थित आरसीटीसी की 2 होटलों के टेंडर में नियमों की अनदेखी की गई। इस फैसले से बिहार चुनाव के बीच आरजेडी को बड़ा राजनीतिक झटका लग सकता है। हालांकि लालू यादव ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। लालू यादव व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंचे थे। उनके साथ राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तो आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय हो गया है। कोर्ट में लालू प्रसाद यादव व्हीलचेयर से पहुंचे थे। क्या है आईआरसीटीसी घोटाला, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। कोचर बंधु इसके बदले पटना में 3 एकड़ जमीन ली। 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने लालू समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था।
इस मामले में उनके 12 ठिकानों पर जो है छापेमारी की गई थी। 16 अप्रैल 2018 को लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल किया गया था। मध्य प्रदेश की लोकप्रिय लाडली बहना योजना में अब बहनों को हर माह 1500 रुपए की राशि मिलेगी। श्योपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1250 रुपए की राशि बहनों के खातों में ट्रांसफर की। इस अवसर पर सीएम ने वादा निभाते हुए ये भी ऐलान किया कि आगामी भाई दूज के अवसर पर सरकार बहनों को अतिरिक्त 250 रुपए की सौगात देगी। ये कदम मुख्यमंत्री की उससे पूर्व घोषणा का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने योजना की राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह करने का ऐलान किया था। यानी अब से बहनों को हर महीने सीधे 1500 रुपए उनके खातों में जमा किए जाएंगे। योजना के तहत लाखों बहनों को आर्थिक सहायता दी जा रही, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और अपने परिवार का सहारा बने। सरकार का ये फैसला न सिर्फ महिलाओं को सशक्त करेगा, बल्कि सामाजिक समरसता और आर्थिक स्थिरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ के परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला हाईकोर्ट के वकील अनिल मिश्रा की ओर से बाबा साहेब पर की गई टिप्पणी से ग्वालियर चंबल अंचल में तनाव के हालात बने हुए हैं। बीते दिनों अधिवक्ता संघ ने एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। वहीं अब मामले में दलित संगठनों ने 15 अक्टूबर को ग्वालियर में कड़ा विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर लगातार लोगों से ग्वालियर पहुंचने की अपील की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन ने उपद्रव से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया और धारा 163 लागू कर दी गई। अब बगैर अनुमति धरना प्रदर्शन, जुलूस, चल समारोह नहीं निकाले जा सकेंगे। मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी पहली बार ऊर्जा नगरी कोरबा पहुंची, लेकिन उनका अनुभव बेहद कड़वा साबित हुआ। कार्यक्रम के बाद रात में उनके कमरे पर 4 अज्ञात लोगों ने हमला किया। हालात ऐसे बन गए कि उनकी पूरी टीम पुलिस सुरक्षा में जान बचाकर यहां से जा सकी। सपना चौधरी ने बताया कि उनकी टीम के साथ झगड़ा और मारपीट की गई, भीड़ भड़काने की कोशिश भी की गई। अगर जश्न रिसोर्ट के मालिक और पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो उनकी और टीम की जान को बड़ा खतरा हो सकता था। इस मामले में रिसोर्ट के मालिक ने चारों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि आरोपियों ने सपना चौधरी के लोगों से कार्यक्रम के लिए ज्यादा पैसा मांगने का झूठा आरोप लगाते हुए गाली गलौज और मारपीट की। जब उन्हें मना किया गया तो रिसोर्ट में तोड़फोड़ की गई, सीसीटीवी का डीवीआर चुरा लिया और 10,000 रुपए नकद लूट लिए। साथ ही रिसोर्ट को लगभग 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। रिसोर्ट के मालिक ने अपने भाई और स्टाफ के साथ मारपीट के मामले में भी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अभी इस मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और चलिए इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर, सराफा कारोबारी की कार से सोने चांदी से भरा बैग चोरी हो गया। गाड़ी का लॉक ठीक कर रहा था सराफा कारोबारी, नाबालिग बच्चे ने गाड़ी से सोने चांदी का बैग चोरी कर लिया है। चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। इंदरगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोर की अब तलाश कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां सराफा कारोबारी की कार से सोने चांदी से भरा बैग चोरी हो गया है। इंदरगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और इस वारदात जो कैद हुई सीसीटीवी कैमरे में सामने आया है वीडियो। नाबालिग बच्चे ने गाड़ी से बैग को चोरी कर लिया है। चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है।